हूं और शुरू से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि इस्लाम इस छलावे को नहीं मानता। शुरू से इसी बात को कह रहा हूं, लेकिन फिर सवाल आ रहा है वही, बार बार एंकर की तरफ से भी यही सवाल आता है, बार बार आपकी तरफ से भी यही सवाल आता है। जब मैंने पहले ही नकार दिया कि इस्लाम में ये छलावा है ही नहीं और इस्लाम इस छलावे को नहीं मानता, कुरान की आयत पढ़कर सुना दी, तो फिर आप उसको मानते क्यों नहीं? रशीदी साहब जब नहीं मानते हैं तो फिर आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं, आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ऐसे लोगों को इजाजत नहीं है ऐसा करने की, इस्लाम का मिसयूज कहा जाएगा इसको, तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? नेशनल चैनल पर अभी आप आ गए हैं, बैठकर बोल दिया, आपको लोग सुन लेंगे, लेकिन आप लोगों की तरफ से कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, एक्शन की मांग क्यों नहीं की जाती, ये भी बताइए। नहीं, ये तो संविधान में सुनिए, क्या देश के संविधान में इस चीज की इजाजत है कि मैं एक्शन लूं? अरे एक्शन की मांग तो कर सकते हैं ना सर, कार्रवाई की मांग तो कर सकते हैं, आवाज तो उठा सकते हैं। आप तो कह रहे हैं एक्शन क्यों नहीं लेते, आप तो कह रहे हैं एक्शन क्यों नहीं लेते। मैंने बोला कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते, आवाज क्यों नहीं उठाते। आप अगर सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि रावत साहब जो पूछ रहे हैं आप उसको काउंटर कैसे करें। आप सवाल नहीं सुन रहे हैं सर, एंकर पर या किसी और पर सवाल उठाना बहुत आसान है, आप सुनिए और उसके बाद फिर जवाब दीजिए। मोहतरमा, आवाज उठाना अलग चीज है, एक्शन लेना अलग चीज है। सर आवाज उठाने का ही मैंने पूछा, आप फिर से सुन लेना, आप इसको बाद में सुन लेना ना। अभी आप बताइए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं आपका कोई स्टेटमेंट आता है जब ऐसी खबरें आप सुनते हैं, ये बताइए। आपका चैनल कितने लोग देखते हैं? करोड़ों लोग देखते होंगे ना, और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ बैठा हुआ, तो कैसे आवाज उठाऊं बताइए। इसके अलावा रशीदी साहब, रावत साहब वही तो कह रहे हैं कि आप टीवी में बैठ के तो कह देते हैं, लेकिन जब बाद में फतवे जारी होते हैं तो पता चलता है कि नहीं, अंदर खाने मंसूबे कुछ और चल रहा है। वही तो पूछ रहे हैं आपसे। जारी होता है, सुनिए, फतवा जो अभी रावत साहब ने महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान जल अभिषेक करता है, किसी दूसरे की पूजा करता है, इस्लाम इसको नहीं मानता, वो गलत करता है। मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ बैठा हुआ। रशीदी साहब, मैं एक बात जरूर आपको बोलना चाहूंगी कि देखिए, हिंदुस्तान जो है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर किसी को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जो है पूरा पूरा मौका दिया जाता है और इसके लिए बाकायदा संविधान और कानून बनाए गए हैं। अगर आप दिल से चाहें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, कोई एक्शन लेना या कोई बात करना, तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। देखिए, चलिए अब आपको जरा ये बताते हैं कि आखिर वो 9 किरदार कौन से हैं जिन पर एक जैन नाबालिग लड़के का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। देखिए, तमाम जो किरदार अभी तक सामने आए हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पहला किरदार जो आरोपी जिसमें बताया जा रहा है अब्दुल रहमान, जो एक मौलवी है। लगातार हम आपको किरदार बता रहे हैं और इन 9 किरदारों में दूसरा किरदार जो है वो बद्दो है और बद्दो पर भी आरोप लगे हैं कि ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया गया। आप ये समझिए, छोटे बच्चों को जो है उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। 2 नाम आपने सुन लिए, तीसरा नाम जो है वो अथर्व का निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल ये लोग लगातार ब्रेन वॉश करने की बच्चों को कोशिश कर रहे थे। हालांकि नेटवर्क कितना बड़ा है इसकी भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। चौथा जो किरदार सामने आया है सकहाम, उसका नाम बताया जा रहा है। और इसके अलावा ये जो फहरिस्त है यही नहीं रुकती, पीड़ित का जो ब्रेन वॉश है, फहीम नाम का एक और शख्स था, 5वां शख्स जिसने किया। आप ये समझिए कि नेटवर्क जो है वो सिर्फ गाजियाबाद तक खत्म नहीं हो जाता है। छठा नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो नाम है करण। अब ये शख्स कहाँ है, हालांकि इसके बारे में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ब्रेन वॉश किया गया। छठे के बाद 7वां किरदार भी आप जान लीजिए, नन्नी नाम इसका बताया जा रहा है। और 8वें शख्स की अगर बात करें